ये भागवती गंगा है, समस्त पाप तापों को विनष्ट करने वाली भागवती गंगा। और बड़ी प्रतीक्षा भगवान ने करवा रखी है आपकी, बड़ी परीक्षा भगवान ने ले रखी है आपकी। कई वर्षों से ये कार्यक्रम स्थगित होता रहा है, लेकिन सज्जनों, भगवान जिससे अपने पास रख लेते हैं ना, जिसे अपना समझते हैं ना, भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। परीक्षा भी उसी की तो ली जाती है। और जैसी तड़प आपके हृदय में कथा सुनने की थी, अभी भी मार्ग में कुछ माताएं मिली, समस्त मातृ शक्ति बड़ी उत्सुक थी, बड़े भाव में थी। महाराज जी बहुत समय से कथा नहीं हो पा रही, अब कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है इस स्थान पर। यद्यपि आसपास में तो कथाएं चलती रहती थी, लेकिन इस स्थान की विशेष करके मैं बात कर रहा हूं। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना रहा हूं। एक बार एक गांव के बाहर आकर के एक संत रुके। लोगों को पता चला, सभी माताएं सभी दर्शन करने, संत के दर्शन करने के लिए आए। नमन करते हैं, वंदन करते हैं सभी संत के चरणारविंद में। और सभी ने विचार किया कि क्यों ना इस संत के मुखारविंद से हम कथा का श्रवण करें। सभी पूछने आए संत को। संत ने कहा कोई बात नहीं, हम कथा सुना देंगे। सुंदर, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई। वो संत आए, सभी यजमान खड़े हो गए। महाराज जी बड़ा स्वागत उस संत का किया। संत व्यास मंच पर बैठने ही वाले थे, उन्होंने कहा बोले कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। हाँ, उत्तर देना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज पूछिए। बोले भगवान है या नहीं है? लोगों ने कहा बोले है महाराज, भगवान तो है। संत ने कहा जब तुम्हें पता है कि भगवान है तो फिर क्या कथा सुननी, क्या सुनानी। संत लौट करके चले गए। सभी श्रोता आपस में चर्चा करते हैं, सभी गांव के लोग, अरे कथा तो सुना ही नहीं। इन्होंने तो बस एक प्रश्न किया। अच्छा अब ऐसा करते हैं, फिर उस संत को ही बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि कथा तो उसी संत के मुखारविंद से सुननी। उस संत को बुलाते हैं। अब की बार ऐसा करेंगे, पिछली बार उन्होंने प्रश्न किया था भगवान है कि नहीं, हमने कहा कि है, तो वो उठ करके चले गए। इस बार सबके सब उत्तर देंगे कि नहीं है। संत को फिर से बुलाया गया। संत ने कहा प्रश्न का ध्यान रखना। बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल। फिर से वो संत आए, फिर से प्रश्न किया, अच्छा भाई बताओ भगवान है कि नहीं। सभी श्रोता समुदाय एक स्वर में सभी कहने लगे, बोले भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं महाराज जी, भगवान है नहीं। संत ने कहा जब भगवान है ही नहीं तो क्या कथा सुनो। उठ करके चले। अब सभी श्रोता समुदाय कहता है अरे महाराज जी ये कथा नहीं सुनाते, कथा नहीं सुनाते, क्या करें, हमें तो कथा। और आधे कहना कि नहीं है। फिर से गए संत। आधे लोग कहते हैं हाँ भगवान है, आधे लोग कहते हैं नहीं भगवान नहीं है। संत ने कहा तुम आपस में दोनों विचार कर लो। जो कहते हैं भगवान नहीं है वो अपनी बात इनके सामने रखो, जो कह रहे हैं कि भगवान है, और जो कह रहे हैं कि भगवान है वो अपनी बात इनको समझाओ जो नहीं मानता। इसमें मेरा क्या क्या। संत जाने लगे, सभी चरणों में गिर पड़े। महाराज आपको प्रश्न क्यों पूछते हैं, मैं कथा सुननी, कथा सुननी। संत ने कहा यही तो मैं चाहता था। जब तक हृदय में वो तड़प ना हो ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करने की सज्जनों, तब तक कथा सुनने का आनंद नहीं आता। और मैं तो जानता
राम की कथा सुनने का वास्तव फल आपको कब मिलेगा? राम की कथा, राम है कौन? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है। लेकिन हमारे जीवन में आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस राम की मर्यादा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, तब तक आनंद आने वाला नहीं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। आज तो पहला दिवस है कथा का। आज केवल हमें यह समझना है कि कथा का श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए। आज तो आधार रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते ना, 2-4 दिन कथा के होंगे तब कथा सुनने आते हैं, तो उनका आधार मजबूत नहीं रह सकता। हमें कोई भी घर बनाना हो, चाहे 1 मंजिल का हो या 5 मंजिल का हो, तो सबसे पहले हमारी धन की भी आवश्यकता है, लेकिन धर्म की भी आवश्यकता है। एक प्रकार से आप साधारण से शब्दों में समझिए तो ये औषधियां हैं, ये दवाइयां हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, जाकर के कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बड़ी दर्द हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। डॉक्टर ने दवाई दे दी, 2 दवाइयां, एक खाने वाली दी और खाने वाली दवाई लगा रहा था और लगाने वाली गा रहा था। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। दर्द तो बड़ी बड़ी महाराज जी, ऊपर से 20 बीमारी और आ गई। वैसे ही धन भी एक औषधि है और धर्म भी एक औषधि है। एक दवाई लगाने वाली है और दूसरी दवाई खाने वाली है। बस थोड़ा खाने वाली औषधि बना दिया, तब आप देखिए कहीं भी शांति नहीं है। तो सबसे छोटा जो बल है वो है धन का बल, और धन और इस तन के बल से बड़ा भी एक बल है जिसको कहते हैं मनोबल, मन का बल। और ये मन का बल कैसा है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। एक कृष्ण व्यक्ति भी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है, वो मनोबल का प्रभाव है। और इस मनोबल से भी बड़ा एक बल है, वो है आत्मबल, आत्मा का बल। और इस बल से भी एक बड़ा बल है, वो है परमात्मा का बल। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। संसार में जितने काम हैं आप तन बल से कर सकते हैं, धन बल से कर सकते हैं, मनोबल से कर सकते हैं, आत्मा बल से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आयोजन हैं, ये ना तन बल से हो सकते, ना धन बल से हो सकते, ना मनोबल से हो सकते। ऐसे आयोजन केवल और केवल राधा माधव के बल से हो सकते। राधा माधव की आप पर असीम कृपा है। तो सज्जनों आइए उसी स्थान पर चलते हैं। परम पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। किसको बोलते हैं नैमिषारण्य? जहां पर एक एक नैमिष में भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है। जहां पर एक नैमिष का समय भी व्यर्थ में नहीं बिताया जाता। एक नैमिष का समय कितना होता है मालूम है? एक पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उसको एक नैमिष बोलते हैं। और उस स्थान की ऐसी महिमा रहेगी कि अनंत गुना फल वहां पर जप पाठ करने का जीवों को मिलता रहेगा। ऐसा पवित्र वो स्थान होगा। उस रथ के साथ साथ में सभी संत महंत गए और एक घनघोर वन में उस रथ की नेमी गिरी, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की है, जो 16 वर्ष का प्रतीत होता है केवल 16 वर्ष का। और जैसे ही सूत जी महाराज जी को उन सभी ऋषियों ने देखा, वो तो सभी खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम करने लगे। अब ऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं और जो सूत जी है वो उन ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज जी के विषय में भी आप समझ लीजिए, ये है कौन सूत? इनका नाम है रोमहर्षण।
ये कोई मातृ गर्भ से ये उत्पन्न नहीं हुए। इंद्रादि पुरोडाश में बृहस्पति के क्षेत्र में अग्निकुंड के सूति नामक भाग से इनका प्रागट्य हुआ, इसलिए इनका नाम ही सूत पड़ा। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने हृदय की बात सूत जी महाराज जी से वर्णित करते थे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा, कई लोग धन में बड़े होते हैं, जिनके पास धन अधिक हो वो धन में बड़ा है। फिर कहा बल वृद्धा, जिसके पास बल अधिक हो वो बल में बड़ा है। और कई कई तो आयु में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, उन सब में ज्ञान में जो बड़ा होता है वो सभी के लिए आदरणीय होता है, सभी के लिए पूजनीय होता है। हे सूत जी महाराज, हम आयु में भले आपसे बड़े हैं, परंतु ज्ञान में आप हमसे बड़े, इसलिए आप हमें रोक नहीं सकते। हम आपको वंदन करते, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े सुंदर आसन पर व्यास जी को बिठा दिया। और समस्त संत भूमि पर बैठे। उन सभी ऋषियों ने आपस में चर्चा करी, अरे भाई हम इतने संत है, इतने ऋषि है 88,000, यदि सभी बोलना प्रारंभ कर देंगे तो शोर बहुत हो जाएगा। इसलिए उनमें जो एक वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, जिनका नाम है शौनक जी, उन सभी ऋषियों ने उन शौनक जी को सामने रख दिया। बोले महाराज जी, हमारे बदले आप प्रश्न करो। नेमिषे सूतमासीना मभेवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। ये जो शौनक जी है, इनकी एक बड़ी विशेषता है सज्जन, बड़ी विशेषता। बोले कथामृत रसास्वादा कुशलः, ये कथा सुनने में परम कुशल है। और क्या कुशलता है? बोले स्वयं सब कुछ जानते, वेद वेदांत का ज्ञान है, समस्त इतिहासों के ये जानकार है, लेकिन कथा में जब बैठते तो ऐसे बैठते हैं जैसे हमको तो कुछ आता ही नहीं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। यही इनकी कुशलता है। सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनभिज्ञ बनकर के बैठते हैं कथा में। और ध्यान दीजिएगा, आज पहला दिन है, अभी आगे वहां तक हम पहुंचे क्योंकि आज का समय हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन एक नियमावली है, आप आगे तो सुनेंगे। लेकिन अभी भी कुछ माताएं उस आसन में बैठी है जिस पर बैठने से साक्षात इंद्र भी दरिद्र हो जाता है। ये हमारी जो दो टांगे होती है ना, इसकी जब कैंची लग जाती है यूं करके, इसको बोलते दरिद्रासन। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। जो इस आसन में कथा में या सत्संग में बैठेगा, भले ही वो इंद्र क्यों ना हो, स्वर्ग का राजा, वो भी दरिद्र हो जाता है। इसलिए इस आसन से बचने का प्रयास करना है। आप समझ रहे हैं ना किस आसन की बात कर रहा हूँ? जो हम यूं करके बैठ जाते हैं, टांगे कैंची बन जाती है टांगों की, भले ही बिलक बिलक टांगे रख सकते हैं यदि थकान हुई, लेकिन ये कैंची नहीं बननी चाहिए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सूत जी महाराज सब कुछ जानने वाले, लेकिन बिल्कुल अनभिज्ञ बनकर के बैठे, जैसे हमको तो कुछ आता ही नहीं। और यही इनकी कुशलता है। अरे हमें तो अभिमान भरा होता है सज्जन, किसी को रूप का अभिमान, किसी को संपत्ति का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, लेकिन कथा सुनकर के जीवन कैसा होना चाहिए? बोले तृणदपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटा अपने आप को समझना। जब व्यक्ति प्रारंभ करता है तो समझ लेना भगवान की कृपा है।
लेकिन सज्जनों वो कथा तत्व को समझ नहीं पाया, ऐसा शास्त्र कहता है, जो इस प्रकार की चर्चा करता है। ये तो भागवती गंगा है, एक प्रकार से भगवान की कृपा की बरसात हो रही है, और कृपा को प्राप्त करने के लिए आपके पास पात्र पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अब हम हरिद्वार जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो गंगा जी को भी ले आते हैं। कोई 5 लीटर की केनी लेता है, कोई 10 लीटर की, कोई 20 लीटर की। भाई जिसके पास जैसा पात्र हो उतनी गंगा जली आएगी। उसी प्रकार से ये भगवत कृपा है, जितना पात्र जिसके पास होगा उतनी कृपा प्राप्त कर सकते। लेकिन पात्र बनाना कैसा है? जब भी आप कथा में आते हैं तो जितनी भी अब टेंशन तो सबको होती है, आज का समय ऐसा है, प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। और माताओं को तो कुछ ज्यादा ही कार्य होता है, घर में पशुओं की सेवा भी करनी होती है, घास लेकर के आना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, लेकिन फिर सारा काम करके कथा में आती है समस्त माताएं। लेकिन जैसे ही कथा में हम आते हैं क्या होता है, फिर वो चला रहता है ना, जो घर में हमने कार्य किया है, जो थकान है, फिर यहाँ पर तो बैठे रहते, लेकिन मन घर में ही रहता है। पता नहीं गैया को पानी किसी ने पिलाया होगा, नहीं पिलाया होगा, अब घर जाकर के भोजन बनाना पड़ेगा। तो ये जितनी भी इस प्रकार की जो कोई भी चर्चा है, संसार की जो गंदगी है ना, कथा मंडप में आने से पहले ही उसे बाहर खाली कर देना चाहिए। ये पात्र बिल्कुल खाली रखो, और जितना खाली जिसका पात्र होगा कृपा उतनी आएगी। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। ये सूत जी हमें बता रहे हैं, शौनक जी हमें बता रहे हैं कि पात्र कैसा होना चाहिए। अरे सब कुछ जानने वाले, तब तक के विद्वान है, 88,000 जो ऋषि है, संत है, उनमें सबसे वयोवृद्ध है, और वो हाथ जोड़ करके, सूत जी जो 16 वर्ष के हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, हमारा अहोभाग्य जो आपका पदार्पण हुआ, हम केवल और केवल आपसे यही जानना चाहते हैं प्रभु, निष्पक्ष भाव से अपने हृदय की बात को आपसे करना चाहते हैं। अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बिल्कुल निष्पक्ष भाव है हमारा। अज्ञानाध्वांत विध्वंस, हमारे हृदय में बिल्कुल अंधकार है महाराज। हमारे सभी के हृदय में एक अंधकार है, और ये ऐसा अंधकार है जिसे सूर्य का प्रकाश दूर नहीं कर सकता। सूर्य में वो सामर्थ्य है कि संसार के समस्त अंधकार को ये विनष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन समस्त जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उससे तो सूर्य नारायण भी दूर नहीं कर सकते। लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, हम जानते हैं आपके पास ज्ञान रूपी करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। आप कृपा करके वो ज्ञानमयी दृष्टि आप हमारे हृदय पटल पर डाल दे, जो अज्ञान तिमिर है वो ध्वस्त हो सके। और महाराज जी, कोई ऐसी कथा हमको सुनाओ कि मम करना रसायनम, हमारे कानों के द्वारा जो अमृत सुधा का पान करे, अमृत सुधा का काम करे, जो कानों से सीधी हृदय प्रवेश में समा जाए, ऐसी कोई कथा। यद् भव श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसां यद् भव श्रेयः, श्रेष्ठों में भी जो परम श्रेष्ठ हो ऐसी कथा, और पवित्रों को भी जो परम पवित्र बना दे ऐसी कथा। और कैसी? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, और गोविंद को मिलाने वाली हो ऐसी कोई कथा आप हमसे सुनिए। अंतिम दिन अभी
पद्म महापुराण की कथा थी इससे पहले हमारी, और ये कथा अभी 2-3 दिन पहले संपन्न हुई सनौरागिरी में। प्राचीन शिव मंदिर है, तो उस कथा में भी तो मुझे वो पंक्ति याद आई। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है पद्म महापुराण में श्रीमद् भागवत जी की, और यहाँ पर ये बिल्कुल पंक्ति कि श्रेय साम्यक भव श्रेय, श्रेष्ठ जो व्यक्ति है उसे भी परम श्रेष्ठ बना देती है, और पवित्रों को भी जो परम पवित्र बना देती है, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत गोविंद को मिलाने वाली ऐसी ये भागवत की कथा है। महाराज जी ऐसी कथा सुनिए, बस प्रश्न यही है कि गोविंद मिल जाए बस। और हम आपके तो प्रश्न ही ऐसे होते हैं महाराज जी संतों के पास जाकर के कि महाराज जी जन्म कुंडली देखिए, मेरा हाथ देखिए, काम ठीक से चलना प्रारंभ बेटा हो जाए, बस ऐसा कोई उपाय बताए। और महापुरुष कहते हैं संतों से ऐसा यदि हम प्रश्न करते हैं तो संतों के समय को ही हम नष्ट करते हैं। और महाभारत में तो लिखा है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। संत के पास में जाकर के यदि हमने ये प्रश्न किया है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि कोई ऐसा साधन बताइए कि गोविंद मिल जाए, गोविंद की कृपा हम पर हो जाए, तो इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं हो सकता। सूत जी और कहने लगे काल प्यार मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवत। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और मैं जानता हूँ ये आपका अपने लिए ये प्रश्न नहीं है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए ये प्रश्न आपने मुझसे किया है। ऋषियों, हर प्रकार के कल्याण करने वाला जो ग्रंथ है, जो कथा है, वो कथानक मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। सावधान त्वया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। कोई महंगी वस्तु हम किसी को देते तो पहले समझा लेते, जरा संभाल करके रखना। बोले काल प्यार मुख ग्रासा, समस्त जीव जो है वो काल के मुख में बैठे। काल मानो एक सर्प है, एक बहुत बड़ा अजगर है जो अपना मुख खोल करके बैठा है, और हम आप सभी उस अजगर के मुख में बैठे हैं। और हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर देता। जैसे उसने अपना मुख बंद कर दिया, यहाँ पर भी राम नाम सत्य हो गया। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, आधा घंटे के बाद 5 मिनट के बाद भी सुना पाऊंगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं। इस संसार में एक भय सभी के जीवन में है कि भाई हमको भी एक ना एक दिन मरना है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये भय तो सभी को आक्रांत किए रहता है। हम बड़ा प्रयास करते हैं महाराज जी समय को पकड़ने का, लेकिन समय किसी की पकड़ में आया है। इस संसार को पकड़ने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन संसार किसी की पकड़ में आया नहीं। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही है संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है वही तो संसार है। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं है, जैसे आज हमारा शरीर है वो कल रहने वाला नहीं। जो परिवर्तन है यही तो संसार है। और मृत्यु ध्रुव सत्य है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मृत्यु टल नहीं सकती। कोई भी आप उपाय कर दीजिए, मृत्यु आने है। और सभी के हृदय में ये भय है कि एक ना एक दिन हमको मरना पड़ेगा। ऋषियों, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली और सबसे बड़ी बात, इस मृत्यु के भय से भी जो जीव को, समस्त जीवों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली ये कथा है, और साक्षात कृष्ण रूप ही है।
ये कथा एक कल्प रखना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी नियम से, कथा नियम से सुननी पड़ेगी, कथा को कथा की तरह सुनना पड़ेगा। कथा को तो कथा की तरह ही सुनना पड़ेगा, तभी कथा अपना प्रभाव दिखा पाएगा। लेकिन हमने आजकल कथाओं को इंटरटेन का माध्यम बना रखा है, मनोरंजन का साधन बना दिया हमने कथाओं को। और देखना सज्जनों, कुछ समय में कथा का जो ये सार है ना, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारी कथाओं में देखिए मनोरंजन नहीं है। जिसको कथा सुननी है सुने, क्योंकि मनोरंजन का यहां कोई साधन नहीं है। हम मनोमंथन करना हो तो प्रयास कर सकते हैं। और ये जो मंच होता है, ये मनोमंथन करने का मंच होता है, मनोरंजन का मंच नहीं है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। सूत जी महाराज किसको बोलते हैं? तोता। तोता बोलता मीठा है ना, लेकिन बोलता क्या है? जो उसे सिखाया जाता है। मतलब ये भागवत ये कोई मनमुखी फल नहीं है, उसे भी वो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। अरे ऋषियों, जिस समय परीक्षित को श्राप मिला था 7 दिन में मृत्यु का, उस समय कोई निर्णय नहीं कर पाया। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महंत महात्मा अमलात्मा मुनिंद्र वहां पर उपस्थित थे, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे हो ये कोई बता नहीं पा रहा था। उसी समय उस सभा में शुकदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ। परीक्षित को कथा सुनाने के लिए वो आए, लेकिन उसी समय समस्त देवता भी आ गए स्वर्ग का अमृत लेकर के, और कहा महाराज जी आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। जो 7 दिन में इसे मरने का जो भय है ना, इस भय से इसकी मुक्ति हो जाएगी। और बदले में प्रपास्यामो वयम, इसका पान आप हमें करवा दीजिए। शुकदेव स्वामी बड़े मुस्कुराए, अरे देवताओं तुम तो महाछलिए हो, तुम तो महाठगी हो। तुम्हारे फायदे की कोई बात ज्यादा करे ना तो सावधान हो जाना चाहिए। सज्जनों की कुछ गड़बड़ है, इसे हमारी इतनी चिंता कब से होने लगी, क्यों होने लगी? तो जैसे ही देवता आए और देवताओं ने कहा महाराज जी ये अमृत लेकर के आए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए, उसी समय सजग हो गए। अरे ये कोई साधारण तो है नहीं, स्वर्ग का जो अमृत है, जो पुण्य आत्माएं हैं उन्हें ये अमृत मिलता है जब वो स्वर्ग में जाते हैं। समुद्र मंथन किया गया था महाराज जी, 14 रत्न निकले, उसमें से अंतिम में निकला, और इसको लेकर के भी ऐसा दुर्लभ ये स्वर्ग का अमृत। लेकिन आज तो देवता स्वयं आ रहे हैं और कहते हैं कि महाराज जी ये परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन बाद में जब कहा कि बदले में हमें आप श्रीमद् भागवतामृत का पान करवा दीजिए, शुकदेव स्वामी कहते तो मैं तुम्हें कथा प्रदान कर देता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, और सौदागर भी नहीं ठगी बन करके आए हो। मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया। सो कार्याहा कुशलाहा सुरा, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुम तो किसी भी हद तक जा सकते हो। दधीची मुनि को प्रणाम करने के लिए गए, बदले में उनकी हड्डी अमृत के सामने कुछ भी नहीं है। कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवां जहास। अरे कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ ये मेरा भागवतामृत? कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ पर बहुमूल्य मणि? तुम कहते हो कि ये अमृत परीक्षित को दे दो, ये अमृत हमें दे दो। तो देवताओं जो विनिमय होता है वस्तुओं का, वो बराबर की वस्तुओं का होता है। 10,000 की वस्तु आपकी, 10,000 की मेरी, चलो अदला बदली कर लेते, हो सकती है।
लेकिन कोई व्यक्ति एक कांच का टुकड़ा आपको प्रदान करे और कहे बदले में बहुमूल्य मणि आपसे वो मांग ले, तो वो सौदागर नहीं कहा जाएगा, वो तो छलिया है, ठगी है। उसी समय शुकदेव के अभक्त जान करके उन्हें भगा दिया देवताओं को, जाओ जाओ, तुम्हें ये श्रीमद् भागवतामृत पान करने का सुअवसर नहीं मिल पाएगा। और सज्जनों, तभी से लेकर आज तक देवताओं को भागवत जी की कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। पूजा होती है, यजन पूजन होता है, भगवान आते हैं, देवता सभी आते हैं, अपना भाग ले जाते हैं, लेकिन कथा नहीं सुन सकते। ये श्राप लगा है समस्त देवताओं का। और उसी भागवतामृत का पान करने का हम आप जैसे साधारण जीवों को सुअवसर प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़कर के और कौन सी बात हो सकती है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट हम भगवान का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में फिर से प्रवेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
तो सज्जनों समस्त देवताओं को अधिकार नहीं मिला भागवती गंगा में अवगाहन करने का। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के सभी ने शिकायत करी, महाराज जी हमें कथा अमृत पान करने का सुअवसर प्रदान नहीं किया। सुखदेव स्वामी, अरे देवताओं ठहरो, पहले देखो तो सही होता क्या है। 7 दिन की कथा के बाद परीक्षित का जब मोक्ष हुआ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मिता। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। अरे भागवत सुनने मात्र से 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिला। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोल्यत साधनान्य जा, उन्होंने एक तराजू लिया और मुक्ति दिलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन्हें तराजू के एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में केवल और केवल भागवत जी को रखा। और जैसे ही तोला तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, समस्त शास्त्रों का पलड़ा बिल्कुल ऊपर चला गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे रहा। जिसमें भार ज्यादा होगा ना वो वस्तु झुकेगी। ब्रह्मा ने कहा, अरे देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात हरि का विग्रह है। इसलिए संत, तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हमने बड़ी मूर्तियां देखी है, संगमरमर की मूर्ति भी आपने देखी होगी मंदिर में, पत्थर की मूर्ति देखी होगी, सोने की देखी होगी, चांदी की देखी होगी, लकड़ी की भी देखी होगी। लेकिन ये जो सामने मूर्ति रखी है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। एक एक पंक्ति में राधा श्याम की श्यामलता का दर्शन होता है। ये साक्षात कृष्ण रूप है, शब्दमयी मूर्ति है भगवान की, वाङ्मयी स्वरूप है भगवान की। और मैं हमेशा कहता हूं कि उद्धव ने ये प्रश्न किया था भगवान से कि प्रभु जब जब असुरों का साम्राज्य हुआ तब तब आप आए, आपने धर्म की रक्षा करी, भक्तों की रक्षा करी। रावण आया था, आप राम बन करके आए। कंस आया तो आप कृष्ण बन करके आए। हिरण्याक्ष आया, हिरण्यकशिपु आया तो उन्हें मिटाने के लिए आप भी तो नरसिंह बन करके आए। बरहा अवतार लिया आपने। लेकिन अब तो कलयुग आ रहा है महाराज जी, अब तो घर घर में रावण पैदा हो जाए। हुआ था नहीं, कथा सदैव कथा का नियम है। बाकी कल यहां पर कथा का समय 11 बजे से 11 बजे से, तो आप कितने बजे पहुंचेंगे? 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि घर में सारा जो काम होता है ना, परेशानी होती है, इसलिए पहले यहाँ पर आइए। मन पहले अशांत होता है तो हमारे कीर्तनाचार्य जी यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे और आप भी सभी तालियों की सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने से क्या होगा, हमारी जो मन की अशांति है ना, धीरे 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 भगवान के कीर्तन में वो सामर्थ्य है, हमारे हृदय में शांति आ जाएगी, हमारा हृदय एकाग्र हो जाएगा। और जब हृदय एकाग्र हुआ तो 11 बजे से कथा गंगा में हम प्रवेश करेंगे और शांत मन में कथा रूपी जो अमृत है वो हमारे हृदय में उतर जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी प्रयास आने का करेंगे, सही समय पे आएंगे, कथा का पूरा आनंद लेंगे। दिव्याति दिव्य भगवान के जो चरित्र है उनका हम श्रवण करेंगे। और यहाँ की जो ये व्यवस्था है, ये माताएं, आप हम सभी को तो देखनी है, किसी एक व्यक्ति का यज्ञ तो है नहीं, आपका हमारा सबका ये यज्ञ है। जितना भी सहयोग हो सके हर प्रकार से सहयोग करना। यहाँ साफ सफाई करने को होती है, सेवा बड़ी होती है, सेवा का भी बड़ा फल है। आगे आगे कथा में आप श्रवण करेंगे।